तो संगवारी हो ये आप मन ला प्रश्न क्रमांक 2 दे हवय। ये का बोलथे, समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमन का करबो, ये समीकरण ला हल करबो। ठीक है, समीकरण के हल कौन हा कहलाही, ये जो चर राशि हवय x एकर जो मान आही उही ह समीकरण के हल कहलाही। ठीक, तो x के जो मान आही उही हमर उत्तर है। तो ओकरे हमन जांच करबो कि x के मान सही आए हवय कि नहीं आए हवय। ठीक, तो ओकर बारे समीकरण ला हल करना है। तो चलो ये समीकरण ला हमन हल करथन। ठीक, तो ये है प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत 6वां नंबर के समीकरण हरे। ठीक, तो संगवारी हो एला हमन हल करबो। तो एमे लिख देता हूं मैं हल। ठीक है, हल लिखे के बाद बेहतर हवय एक बार प्रश्न ला अउ लिख दो, जो समीकरण दे है ओला अउ एक बार लिख दो। ये है उत्तर लिखे के एक बहुत ही अच्छा तरीका माने जाते। ठीक, अब देखो एमा अंश और हर दोनों हवय, भिन्न के रूप में हवय, बटे के रूप में अंश है हर है ना। तो एकर हर में कुछ नहीं है तो एमे लिख दो 1। ठीक है, अब बाकी क्रिया तो आप मन जानते छो, जिसे कोई भी अंश बटे हर के रूप में रहते है ना, कुछ ये प्रकार से अंकर भी धन या ऋण कोई भी के चिन्ह रहते। तो ला हमन कैसे हल करथन, पहली 1 के गुणा करथन डी मेरा, फिर जो भी चिन्ह रहते ओला लिखथन, फिर b के गुणा करथन हमन c मेरा, है ना। ओकर बाद b के गुणा होही d मेरा, नीचे वाला मन के नीचे वाला में। ठीक, तो संगवारी हो ये एक छोटे से तरीका है जेकर से हल करे जाते है ना। वैसे गणितीय रूप में एला लघुत्तम समापवर्तक निकाल के हल करे जाते। पहले ये हर मन के लघुत्तम समापवर्तक निकाले जाही, ओकर बाद एला हल करे जाही। ठीक, तो वो विधि थोड़ा लंबा हवय, आप मन चाहो तो बना सकत हो। तो चलो गुणा करथन, जिसे a के गुणा पहली d में हो है, वैसने ये x धन 2 के गुणा 1 में होही। ठीक है, ओकर बाद जो चिन्ह है तो धन के है ओला लगाबो। अब ये 3 के गुणा ये 5 में होही। ठीक है, और नीचे वाला मन के भी गुणा होही आपस में, तो 3 गुणा 1 और इति बर दे हवय 17, तो मैं लिख देता हूं मैं 17। ठीक है, अब चलो गुणा करो। तो पहली एमेर वितरण नियम लागू होही, मैं आप मन ला बताता हूँ वितरण नियम। जैसे ये x के जगह में मान लो a हवय। ठीक है, मैं लिखा था मैं वितरण नियम, वितरण नियम। जैसे x के जगह में मैं लिखे हूँ a और 2 के जगह में लिख दे b, ओकर बाद गुणा के चिन्ह है और 1 के जगह में लिखा था c। तो का होथे जब ऐसे हमार सामने आ जाते पद है, तो पहली a के गुणा होथे c मेरा, ओकर बाद जो चिन्ह रही ओला लगाथन, ओकर बाद ये b के गुणा होथे c मेरा। ठीक है, तो c है का हुई अंदर के जो पद रही से वो में बढ़ गए, एक पे a मेरा गुणा हो गया ओकर, एक पे b मेरा। ठीक है, आप मन देख सकत हो। वैसने 1 के गुणा पहली 1 में होई, तो 1 गुणित 1 है ना। ओकर बाद जो चिन्ह हवय ओला लगाबो, तो धन के चिन्ह हवय। ओकर बाद 1 के गुणा 2 में रहा तो 2 गुणित 1। ठीक, ओकर बाद ये धन के चिन्ह 3 और 5 के गुणा हुआ थे, तो 3 पंचे हो जाही 15। ठीक है, अब 3 के गुणा 1 में तो 3 एकम 3, एती बार का हवय 17। ठीक, अब 100 के गुणा 1 में तो 100 एकम 100। ठीक, धन 2 के गुणा 1 में 2 एकम 2, धन ये मेरे का है 15। ठीक, और नीचे में का है 3 और एती बार का हवय 17। ठीक है, अब जो जुड़ा थे बोला आप मन जोड़ दो। ठीक, कैसे जोड़ो, ये 100 ठीक है, धन के धन 15 और 2 दोनों धनात्मक के, धन और धन हमेशा जुड़ते, चिन्ह भी धन के लगते, करते थी धन 15 और 2 जब जुड़ी तो का मिल गया 17, और नीचे में का है 3 और इति बार का हुआ 17। ठीक, अब आगे एला हल करथन।
तो संगवारी हो ये x के मान ज्ञात करना है तो पहली ये 3 ला हटाथन, ठीक है। तो 3 ला हटाबो तो 3 के ए पार हुआ थे भाग ये संख्या मन में, तो ए पार जाके होई ओकर गुणा, काबर भाग के पक्षांतर का होते गुणा। तो ए पार बची x धन 17, ठीक है। ए पार का हुआ पहली ले 17, ठीक। और ये 3 भाग होते रही से ए पार पहुंची तो भाग के पक्षांतर गुणा और ये 3 ये मेरे लिख दा आप मन हाँ पक्षांतर करने पर, ठीक है। 3 के पक्षांतर हो ए पार भाग होते रही से ए पार आके गुणा होंगे। अब आगे हल करो ये x धन 17, ठीक है, लिखा गए। अब ये दोनों के गुणा हुआ थे तो 17 तिया कब का होते 51, ठीक है। अब हमला x के मान ज्ञात करना है तो 17 ला हटाल पड़ी, 17 ला भी ओ पार पक्षांतर कर देता तो ए पार बची x, 17 है ए पार धन में हुआ है, ठीक है। तो ए पार आके बनी वहाँ ऋण और ये 17, ठीक है। अब x 51 में 17 घटी तो कतका मिल है हमन ला 34, है ना। तो x के मान हमन ला मिल गए 34, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से ये समीकरण के हमन ला हल प्राप्त हुई। यही समीकरण के हल है, यही आप मन के आंसर है, यही आप मन के उत्तर है, ठीक है। अब यही उत्तर के जांच करना है कि x के मान जो 34 मिले हवे वो हा सही हवे कि गलत हवे। तो ये मेरे मैं लिखा था x के मान हमन ला 34 मिले हवे, ठीक। अब हमन का करबो वो x के मान ला ये समीकरण में रखबो, ठीक। तो संगवारी हो चलो उत्तर के जांच करथन, तब आप मन का करो एला पूरा लिखाओ और एला पूरा लिख लो, ठीक। अब हम उत्तर के जांच करबो। तो संगवारी हो जैसे कि आप मन जाना था कि हमन ला ये समीकरण ला दे हवे प्रश्न के रूप में, तो आप मन चाहो तो ये x के जगह में 34 लिख के आगे हल कर सकत हो, ठीक है। तो वो कर से आप मन ला मेहनत ज्यादा करेला पड़ही, ठीक है। तो अतका कन ये सब कैसे होए मैं आप मन ला अभी कुछ देर पहली बताए हूँ, ठीक है। मैं आप मन ला आसान तरीका से समझाए बर ये x के मान ला ये वाला लाइन में रखत हूँ, ठीक है। तो ये x के मान कतका मिले हमन ला 34, ठीक। और इति बार का हवे 17 है, ठीक है। 34 धन 17 और ये पार का हवे 51, ठीक है। जब आप मान ये 34 और 17 ला जोड़ू तो आप मन ला कतका मिलही 51 और ये पार का हवे 51, ठीक। तो आप मन देख सकत हो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो लिख सकत हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर हिंदी में बायां पक्ष बराबर हवे काकर दाया पक्ष के, ठीक। तो संगवारी हो आप मन देखे हो कि जब ये रूप में हमन ला समीकरण दे रही थे तो दो पक्ष हवे और बराबर हवे, ठीक है। और जब हमन इला हल करके x के मान निकालें 34, है ना, ओकर बाद जब उत्तर के जांच करें तो x के मान ला जब ये समीकरण में रखथन, ठीक है, तब हमन ला फिर से का मिल जाते दोनों पक्ष बराबर। मतलब पहली भी ये बराबर हवे और अब भी ये बराबर हवे, पहली बराबर हवे और x के मान ला रखे के बाद भी का हवे समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हवे, ठीक। एकर से ये साबित होते कि ये x के जो मान है 34 वो ये समीकरण ला पूरा रूप से संतुष्ट करते, ठीक है। और संतुष्ट करते मतलब ये जो हम समीकरण के हल निकालें x बराबर 34 ये बिल्कुल सही हवे, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो प्रश्न रही से बोला मैं आप मन ला हल करके दिखाया हूँ। साथ ही संगवारी हो मैं आप मन ला उत्तर के जांच भी करके दिखाया हूँ। संगवारी हो यदि जो समझाए के प्रयास करें अगर आप मन के समझ में आई सो ही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो लेके आहूँ तो ओकर सूचना सबसे पहली आप मन ला मिलही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू।
साथ ही संगवारी हो प्रयास करहू मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खास कर वो गरीब लइका मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति हा अतका ज़्यादा खराब है कि वो मन हा ना ही कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके और ना ही वो मन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक निवेदन है आपसे, एक प्रयास जरूर करहू मोर ये वीडियो ला वो गरीब और जरूरतमंद लइका मन तक पहुँचाए के, ताकि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।